बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार पराठा बनाकर हम रेडी करेंगे। ये इतना मज़ेदार और टेस्टी बनता है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो रोज़ाना बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इस मज़ेदार रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून घी के ऐड कर दिए हैं और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें सफ़ेद आटा ऐड किया है और इसको अब मिक्सचर बनाकर तो एक साइड पे रख देंगे। तो दूसरी तरफ घर का ही आटा ले लेंगे जो कि पहले से ही गूंदा हुआ हो, लेकिन आटा ताज़ा गूंदा हुआ हो, 1-2 दिन पुराना ना हो। ये आटा मैंने घंटे पहले ही गूंद के रखा हुआ था नमक डाल के। नमक आपने लाज़मी डालना है आटे में और इसके बाद एक पेड़ा हम रेडी कर लेंगे और उसको बेल के हम रोटी बना लेंगे। बड़े साइज़ की हम 1 अदद रोटी बनाकर हमने जो घी का और आटे का मिक्सचर बना के रखा हुआ था, वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इससे क्या होता है कि पराठा हमारा बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनता है। और अच्छी तरह से मिक्सचर अप्लाई करने के बाद मैं इसमें चुटकी भर कुटी हुई मिर्च स्प्रिंकल कर दूँगी। यहाँ पर आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च मसाला रख सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा-सा मैंने प्याज़ इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है, बारीक बिल्कुल कटिंग करके रखना है, ज़्यादा आपने मोटा नहीं काटना। तो इसके बाद मैं इसमें कुछ मैंने बंद गोभी भी कटिंग करके रखी हुई थी, वो भी ऐड कर दी है और इसके बाद मैं इसके ऊपर अब हरा धनिया भी थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर दूँगी। चंद चीज़ों से ही बहुत मज़ेदार यम्मी पराठा बनके रेडी होता है। और अब इसमें हम कट लगा लेंगे। हम लच्छा पराठा इसका रेडी कर रहे हैं। यकीन करें ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बनके रेडी होता है कि आप एक बार घर वालों को बनाकर खिलाएंगे तो रोज़ाना वो आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। तो इस तरह से कटिंग हो गई है। थोड़ा-सा ये फोल्ड करने में मुश्किल होता है, लेकिन आप किसी छुरी या कटर की मदद से इसको रोल कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखें कि आप थोड़ी-सी हमें मुश्किल हो रही है, लेकिन हमने कटर की मदद से इसे रोल कर लिया है। तो इसको अच्छी तरह से सारा हम फ़ोल्ड कर लेंगे। जहाँ से पराठा चिपक रहा है, वहाँ से हम कटर की मदद से उसको छुड़ा लेंगे। तो अच्छी तरह से इसको हम रोल कर लेंगे और इस तरह से रोल करने के बाद इसको गोल शेप पेड़े की शक्ल में ले आएंगे। यहाँ पर देखें कि हमारा लच्छेदार पेड़ा बनके रेडी है और अब इसको हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। ज़्यादा ज़ोर लगा के हमने इसको नहीं बेलना, वरना ये जो है चिपकना शुरू हो जाएगा। तो हल्के हाथों से मैंने बेल के पराठा रेडी कर लिया है और अब हम इसको तवे पर डाल देंगे। तो दूसरी तरफ मैंने तवा ज़्यादा गर्म नहीं किया, नॉर्मल फ्लेम पे मैंने इसे गर्म किया है और तवे पे हमने पराठा डाल दिया है और अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। और पराठा हमेशा घी में ही मज़ेदार लगता है, इसलिए मैंने भी घी का इस्तेमाल किया है। तो अब इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का पराठा है और खाने में तो ये इतना टेस्टी लगता है कि बहुत मज़ेदार लगता है। और इसके ऊपर अब थोड़ा-सा घी अप्लाई करेंगे और इसके बाद इसको सेकना शुरू कर देंगे और इसी दौरान हम चूल्हे का फ्लेम जो है नॉर्मल रखेंगे। अगर नॉर्मल फ्लेम पे हम इसको सेकेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनके रेडी होता है। और इसके लच्छे भी नुमायाँ होना शुरू हो गए हैं और बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा कलर आया है। दूसरी साइड से भी हम सेक लेंगे और पराठा हमारा रेडी है और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखें कितना क्रिस्पी और मज़ेदार बनके रेडी हुआ है। आप एक के बजाय 4-4 पराठे खा जाएंगे, ये इतना टेस्टी बनता है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म है और फिर भी मैं आपको कोशिश करती हूँ तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से इसकी क्या कंडीशन है। ऊपर से तो ये क्रिस्पी है ही है, बहुत मज़ेदार टेस्टी है, लेकिन अंदर से भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप देखें मसाला इसमें अच्छी तरह से रच बस चुका है और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनके रेडी होता है कि देखने से भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगता है। तो आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं।
तो रेसिपी अगर पसंद आती है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे लाजमी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहती हूँ एक न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज आपके साथ शेयर करूँगी यूनिक स्टाइल अंडा पराठा की रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और उस बाउल में मैंने 2 अदद अंडे तोड़ के ऐड कर दिए हैं। अब इन अंडों में हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने नमक हस्बे ज़रूरत और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लाल पिसी हुई मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च ऐड की है और इनको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक अदद छोटे साइज़ का प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया कटिंग करके और थोड़ी सी बंद गोभी कटिंग करके इसमें ऐड कर दी है। सब्जियाँ मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी सी ऐड की हैं। अब इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब दूसरी तरफ मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, उसमें 2 चम्मच मैंने घी के ऐड किए हैं और 2 चम्मच के करीब ही मैं इसमें आटा ऐड कर दूंगी। और अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके मिक्सचर रेडी करके रख लेंगे। अब पहले से ही गूंदे हुए आटे का मैंने एक पेड़ा बना लिया है और अब इसको बेल के एक बड़े साइज़ की हम रोटी बना लेंगे, क्योंकि अब हम एक पराठा रेडी करने जा रहे हैं। तो जितनी बड़ी रोटी हो सकती है आप उतनी बड़ी बेल के बना लें। और उसके ऊपर अब हमने जो ये मिक्सचर बना के रखा हुआ था घी का और आटे का, वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इससे क्या होता है कि हमारा जो पराठा होता है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। और इस तरह से इसको कटर की मदद से इसके ऊपर कट्स लगा लेंगे। इससे पराठे के लच्छे बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और अब इसको हम फ़ोल्ड कर लेंगे रोल की शेप में। अब फ़ोल्ड करने के बाद इसका एक यूनिक सा पेड़ा बनाकर रख लेंगे और इसी तरह हम 3 से 4 पराठों के पेड़े बना के रख देंगे, कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। और 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और अब मैं इसको बेलना शुरू कर दूंगी। आटे को या पेड़े को रेस्ट देने से क्या होता है कि हमारा जो पराठा है वो बहुत अच्छा बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर देखें कि हमारा जो पराठा है वो रेडी हो चुका है। अब हमने इसको तवे पे डाल दिया है। तो तवा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और अब इसके बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब इसकी दूसरी साइड भी चेंज कर देंगे और इसके ऊपर घी लगाना हम शुरू कर देंगे। आप चाहे तो पराठे को ऑयल में भी पका सकते हैं, लेकिन घी में इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अब हम इसको गोल्डन कलर आने तक इसी तरह पकाएंगे। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी हो रहा है। अब इसके ऊपर हम आमलेट जो हमने बना के रखा हुआ है सब्जियों वाला, वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे और इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर नॉर्मल रखा हुआ है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पकने देंगे, लो फ्लेम पे बिल्कुल। और अब इसके बाद हमने इसकी साइड चेंज की है तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार हमारा लच्छा पराठा विद आमलेट के साथ रेडी हो चुका है। अब हम इसको उतार के प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। और आप चाहे तो इसको इस तरह स्लाइस में भी 2 हिस्सों में भी कर सकती हैं और रोल बना के भी बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। और बच्चों का तो ये बहुत ही पसंदीदा अंडा पराठा होता है और ये इतना टेस्टी बनता है कि आप इस रेसिपी को एक बार घर में जब ट्राई करेंगे तो रोज़ाना यही रेसिपी बनाया करेंगे। तो आप इस रेसिपी को घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने मेहमानों के साथ, फैमिली के साथ। ये बहुत मज़े का टेस्टी बनता है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।